नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां तक बच्चों की परवरिश का प्रश्न है तो इसके लिए स्पष्ट रूप से हमारे वेदों में निर्देश दिए गए हैं। हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने और यहां तक कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इस बात पर बल दिया है, इस बात को समझाने का प्रयास किया है। हमारे वेदों में वर्णित है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। हमारे वेद कहते हैं कि यदि हमारे बच्चे 5 साल या फिर उससे कम के हों तो सबसे पहले उनका लालन पालन होना चाहिए, प्यार दुलार होना चाहिए, मनुहार होना चाहिए, न कि उन पर चीखना चिल्लाना चाहिए, उन्हें डांटना डपटना चाहिए और उन्हें मारपीट करनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, बच्चे बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, बल्कि आप उन पर जैसा लिखेंगे वे बिल्कुल वैसे ही होते चले जाएंगे। तो मित्रों, कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी फ्रस्ट्रेशन को बच्चों पर जाहिर करने की आवश्यकता नहीं। आप बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, आपको आपके काम का तनाव है, समझ में आता है, परंतु बच्चे इस फ्रस्ट्रेशन को झेलने के लिए नहीं बने। मैं बता रहा हूं आपसे। आपको लगता होगा कि आप जैसे घर पहुंचते हैं, बच्चे दौड़कर आपसे मिलने के लिए आते हैं और आप उन्हें डांट कर भगा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यदि इसी प्रकार का व्यवहार कोई आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? और यदि यही व्यवहार आपके माता पिता ने आपके साथ किया होता तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप आज यहां नहीं होते। मित्रों, बच्चों की परवरिश अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ही जटिल काम है। यह इतना आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस पर विशेष रूप से बल प्रदान किया है। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी परिस्थिति में बच्चों पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बच्चे उस कोमल फूल की तरह होते हैं जिन पर मौसम की प्रतिकूलता का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपका घर बच्चों के लिए स्वर्ग होता है, माँ बाप उनके भगवान होते हैं। यदि आप उन पर गुस्सा करने लगेंगे, यदि आप उनको डांटने डपटने लगेंगे, यदि आप उनको बात बात पर मारना पीटने लगेंगे, आपको लगता है कि आपका घर उनके लिए स्वर्ग रह जाएगा और माता पिता के रूप में आप उनके भगवान रह जाएंगे? मित्रों, बताना चाहूंगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में बच्चों पर गुस्सा करना बंद कर दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से। बच्चे हमारे आपसे ज्यादा समझदार हैं। आप उनको प्यार से बिठाइए अपने पास, उनसे बातें करिए और बातों बातों में उन्हें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देकर के उनको समझाइए, रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर के उनको समझाइए, कथा कहानियों के माध्यम से उनको समझाइए। मेरा दावा है कि बच्चे आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। बच्चों की बदमाशियों से, बच्चों के शरारत से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही उम्र है बदमाशियां करने का, यही उम्र है शरारत करने का। और बच्चों को भी पता होता है कि किस प्रकार की बदमाशियां कर रहे हैं वो, किस प्रकार की शरारत कर रहे हैं वो। बच्चे कोई अपराध नहीं करते। बच्चों की बदमाशियां, बच्चों की शरारतें हर हाल में क्षम्य होती हैं।
मैं बता रहा हूं आप सबको, यदि आप सब अपने पास्ट में झांक कर देखें तो हम सभी ने इस प्रकार की बदमाशियां कभी न कभी की हैं। हम सभी ने इस प्रकार की शरारतें कभी न कभी अपने जीवन में किया है और हमें अपने माता पिता के द्वारा, हमें अपने दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा हर हाल में क्षमा किया गया है। और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी भी सूरत में अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा बच्चों पर उतारने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि मैं एक बहुत तार्किक बात बता रहा हूं आप सबको। आप ध्यान से सुनिएगा। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार के उद्योग धंधे या व्यवसाय में लिप्त हैं आप, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस किसी प्रकार से पैसा कमा रहे हैं, धन संचित कर रहे हैं, वह सब कुछ आपको एक दिन इन्हीं बच्चों को सौंप करके चले जाना है। तो बताना चाहूंगा मित्रों कि जो लोग आपके उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, जो लोग आपके वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो लोग आपके कुल खानदान की गरिमा को, आपके कुल खानदान की मर्यादा को, यश को, कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन लोगों के साथ कभी भी गलती से भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा उनके साथ प्यार दुलार का व्यवहार होना चाहिए, ताकि उनका आत्मविश्वास, ताकि उनका मनोबल हमेशा उनके साथ बना रहे और वो हमेशा खुश रहें, हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहें और आपके साथ उनका संबंध इतना खूबसूरत हो कि हर छोटी से छोटी बात आपसे आकर शेयर करें। मैं बता रहा हूं, बच्चे भले ही आज मैच्योर नहीं है, लेकिन आप तो मैच्योर है ना। यदि आपके संबंध बच्चों के साथ खूबसूरत रहे तो मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी बात बच्चे आपसे कभी नहीं छुपाएंगे। और जब बच्चे आकर के आपसे वो सारी बातें साझा करेंगे तो आप अपनी मैच्योरिटी के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बच्चों के साथ डिस्कस कर सकेंगे और बच्चों को उस राह पर चलने देना चाहिए या उन्हें उस मार्ग से बचा करके दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट करना चाहिए। यह सब कुछ तय कर पाएंगे क्योंकि आप लोग मैच्योर्ड हैं। और मैं बता रहा हूं, यदि आपका व्यवहार खूबसूरत है, यदि आपके विचार खूबसूरत हैं, यदि आपके आचरण खूबसूरत हैं, तो मैं बता रहा हूं, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, होनहार बेरवान के होते चिकने पात। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो माँ बाप संस्कारित हैं उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते, मैं बता रहा हूं। और रही संस्कार की बात, रही मर्यादा की बात, रही सभ्यता की बात, तो बताना चाहूंगा आप सबको कि जो बच्चे अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे संस्कार मिले होते हैं उन्हें, वो बच्चे समाज में दिख जाते हैं, समाज में परिलक्षित हो जाते हैं। किसी बहुत बड़े विद्वान ने इस संदर्भ में कहा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो माँ बाप जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डालते, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार नहीं सिखाते, उन माँ बाप की स्थिति हंसों के बीच में बैठे हुए बगुले की होती है। उनके बच्चों को तो प्रताड़ना का सामना करना ही पड़ता है समाज के द्वारा, उनके माँ बाप को भी समाज के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये बच्चे कुदरत की नेमत हैं, इनको संभाल कर रखिए, इनसे बहुत खूबसूरत व्यवहार बनाइए, इनसे प्यार से बातें करिए, इनको समय दीजिए। और मेरा दावा है कि आप देखेंगे जो बच्चे आज आपसे जितना दूर हो चुके थे, वही बच्चे कल आपको अपनी बाहों में समेट लेंगे और आपके साथ वो हर छोटी से छोटी बात शेयर करना शुरू कर देंगे। फिर आपको महसूस होगा कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी और जैसे जैसे आपने उन गलतियों को ठीक किया, धीरे धीरे ही सही, पर आपके बच्चे आपके पास फिर से वापस आ गए। आपका पूरा का पूरा परिवार हंसी खुशी से आपके पास रहने लगा और आपके पूरे परिवार में रौनक आ गई। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूं आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।